बच्चों की गर्मी की छुट्टियां लगने वाली है। क्या सोचा है, कहाँ जाने का प्लान है? हमें जाना है स्विट्जरलैंड, पर बच्चों को जाना है नानी के घर। अब समझ नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या। हमने तो मनाली जाने का प्लान किया था, लेकिन मेरे बच्चे भी नानी के यहाँ जाने के लिए कह रहे हैं। माँ ने इन बच्चों पर पता नहीं क्या जादू कर रखा है। जैसे गर्मी की छुट्टियां लगती है, नानी घर रट्टा मार देते हैं। मेरे भी बच्चे नानी घर जाने के लिए कह रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि मालदीव्स घुमाते हैं। अभी तो एग्जाम चल रहे हैं, देखो क्या करना है, प्लान करते हैं। जैसा हमारे पति बोलेंगे वैसा ही तो होगा। वैसे भी सारे बच्चों ने नाक में दम कर रखा है, तो शायद माँ के यहाँ जाना हो अब। हाँ, अब एग्जाम खत्म होने के बाद डिसाइड करते हैं। कुछ दिनों बाद बच्चों के एग्जाम खत्म हो जाते हैं। घर में अब बच्चों की मस्ती और शोर पहले से भी ज्यादा बढ़ जाता है। तीनों बहनें एक बार फिर फोन पर बात करती हैं और आखिरकार एक बड़ा फैसला लेती हैं। अब तो एग्जाम भी खत्म हो गए हैं। अब ये दोनों पिंकू और मीनू सुबह से रात तक बस एक ही रट लगाए हुए हैं, नानी के घर जाना है, नानी के घर जाना है। अब तो मेरा सिर घूमने लगा है। बिल्कुल वही हाल यहाँ भी है। करण और कीर्ति ने भी मेरा जीना मुश्किल कर दिया है, और ऊपर से सासू माँ भी बोल रही थी कि बच्चे को नानी के घर भेज दो, गांव की हवा खा लेंगे। यहाँ भी वही कहानी है। रुचि तो हर दिन बैग पैक करके बैठ जाती है, और कल तो पापा का भी फोन आया था। उन्होंने साफ कह दिया है कि बच्चों को इस बार जरूर गांव भेजो। हाँ, पापा का भी फोन आया था मेरे पास। उन्होंने भी कहा है, और सासू माँ ने भी बोल दिया कि बच्चों को ले जाओ। अब तो लग रहा है कि सबने मिलकर हमें घेर लिया है। तो फिर फाइनल कर लेते हैं, इस बार कोई विदेश नहीं, कोई हिल स्टेशन नहीं, सीधा नानी का घर। ठीक है, बच्चों की खुशी के लिए सही है। वैसे भी गांव में जो मजा है वो और कहीं नहीं है। चलो ठीक है, तय रहा। हम तीनों अपनी अपनी गाड़ी से बच्चों को लेकर मम्मी के पास चलते हैं। कुछ ही दिनों में तैयारी शुरू हो जाती है। तीनों बहनें अपने अपने बच्चों के साथ मायके जाने के लिए निकल पड़ती हैं। उनके पति उन्हें छोड़कर वापस शहर लौटने वाले होते हैं। पिंकू, मीनू, सब सामान रख लिया ना? कुछ छूटा तो नहीं? मम्मी जल्दी चलो, मुझे नानी के आम खाने हैं और मुझे भी नानी की कहानियाँ सुननी है। करण, कीर्ति, सीट बेल्ट लगा लो और झगड़ा मत करना रास्ते में। मम्मी मैं तो गांव में जाकर पतंग उड़ाऊंगा और मैं तो झूला झूलूंगी। रुचि बेटा शांत बैठो, अभी पहुंच जाएंगे। मम्मी नानी मुझे रोज चॉकलेट देगी ना? कुछ घंटों के सफर के बाद सभी गांव पहुंच जाते हैं। जैसे ही बच्चे गाड़ी से उतरते हैं, नानी तुलसी दौड़कर बाहर आती हैं। अरे मेरे बच्चे आ गए, कितना इंतजार किया मैंने तुम सबका। आइए दीदी, अंदर आने से पहले ये रीति निभानी होगी। मिताली थाली में पानी लेकर आती है और सभी के पैर धोती है, फिर बच्चों की आरती उतारती है। अरे रहने दो भाभी, क्या फॉर्मेलिटी कर रही हो? हाँ भाभी, हम अपने ही घर में आए हैं। दीदी ये फॉर्मेलिटी नहीं है, ये हमारे गांव के संस्कार है। अच्छा ठीक है भाभी। बच्चे ये सब देखकर और भी खुश हो जाते हैं। हाँ मम्मी, यहाँ तो सब हमें स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। इसके बाद तुलसी बच्चों को अपने पास बुलाती है और सबको चॉकलेट देती हैं। ये लो मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे लिए चॉकलेट लाई हूँ। वाह नानी, वाह नानी, आओ नानी। मम्मी ये क्या कर रही हो? इतना चॉकलेट मत दो, इनके दांत खराब हो जाएंगे। अरे बेटा, जब तक मेरे पास है मेरे हिसाब से रहेंगे, तुम टेंशन मत लो। हाँ बस यही डर था। यहाँ आकर पता नहीं क्या होने वाला है, बच्चों की सारी आदतें खराब हो जाएंगी। इसके बाद नानी और मामी मिलकर बच्चों के पसंद का स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। बच्चों, आज तुम्हारे लिए खास खाना बनाया है। क्या बनाया मामी? तुम्हारी पसंद की पूरी, आलू की सब्जी और मीठा भी। मामी अपने हाथों से बच्चों को खिलाती हैं और बच्चे बड़ी चाव से खाते हैं। भाभी इतना मत खिलाओ, ये घर पर इतना नहीं खाते हैं। दीदी बच्चे हैं, जितना मन है खाने दो। शाम होते ही गांव में एक गोले वाला आता है। बर्फ का गोला, रंग बिरंगा गोला। नानी हमें गोला खाना है। हाँ क्यों नहीं, सबको दिलाती हूँ। नानी सभी बच्चों को गोला दिलाती हैं। वाह कितना टेस्टी है, ये तो शहर से भी ज्यादा अच्छा है। मम्मी ये क्या कर रही हो? इसमें आर्टिफिशियल कलर होता है। हाँ, और ये बर्फ भी गंदे पानी से बनती है, बच्चों के पेट में दर्द हो जाएगा। हमने अपने बच्चों को ये सब नहीं खाने दिया, और यहाँ आप ये सब खिला रही हो। बेटा
हर चीज में इतना डरोगे तो बच्चे बचपन कैसे जिएंगे? दीदी, कभी कभी खाने से कुछ नहीं होता, बच्चे खुश है यही बड़ी बात है। मम्मी प्लीज हमें खाना दो ना, हम रोज नहीं खाएंगे। तीनों बहनें एक दूसरे को देखती हैं और मन ही मन सोचती हैं। शायद हम जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, बच्चों की खुशी भी तो जरूरी है। हाँ, शायद ये सही कह रहे हैं। रात का समय हो जाता है। गांव में हल्की ठंडी हवा चल रही होती है। आंगन में बड़ी सी चटाई बिछा दी जाती है और सभी बच्चे और बड़े एक साथ सोने की तैयारी करने लगते हैं। आसमान में तारे चमक रहे होते हैं और माहौल बिल्कुल शांत और सुकून भरा होता है। आओ बच्चों, आज सब मेरे पास ही सोएंगे। देखो कितनी ठंडी हवा चल रही है। शहर में कहाँ ऐसा मजा मिलता है। हाँ नानी, हम सब आपके पास ही सोएंगे। और आप हमें कहानी भी सुनाओगी ना? और मैं तो आज तारों को गिनूंगा। नानी, ये तारे नीचे क्यों नहीं आते? मैं तो नानी के हाथ पकड़कर ही सोऊंगी। तीनों बहनें एक कोने में खड़ी ये सब देख रही होती हैं। उन्हें जमीन पर चटाई पर सोने में थोड़ी परेशानी हो रही होती है। अरे ये क्या, जमीन पर सोना पड़ेगा? मेरी तो कमर ही टूट जाएगी। हाँ यार, और ये गर्मी, पंखा भी कितना धीमा चल रहा है, कैसे सोएंगे हम? और ये सारे बच्चे एक साथ, कहीं रात में कोई गिर गया तो? तीनों बहनें अपनी माँ तुलसी के पास जाती हैं। मम्मी, बच्चों को हमारे कमरे में सुला लेते हैं ना, यहाँ जमीन पर कैसे सोएंगे ये? हाँ मम्मी, आदत नहीं है इन्हें, और मच्छर भी बहुत है यहाँ। तभी बच्चे बीच में बोल पड़ते हैं। नहीं मम्मी, हम नानी के साथ ही सोएंगे। हाँ, हम अभी आपके पास नहीं सोएंगे। आज तो नानी के साथ ही मजा आएगा। हम सब साथ में सोएंगे। मैं तो नानी के पास ही सोऊंगी। ये सुनकर तीनों बहनें एक दूसरे को देखती हैं। अरे घर में तो यही बच्चे कहते हैं कि मम्मी के पास सोना है, और यहाँ देखो, सच में यहाँ आते ही सब बदल गए। लगता है नानी का जादू चल गया है। रात में तुलसी सभी बच्चों को प्यार से सुलाती हैं। आओ बेटा, आंखें बंद करो, मैं कहानी सुनाती हूँ। तुलसी एक प्यारी सी कहानी सुनाती हैं और बच्चे धीरे धीरे सो जाते हैं। तभी एक बच्चे को खांसी आती है। अरे बेटा रुको, मैं अभी दवा लाती हूँ। तुलसी तुरंत अंदर जाकर दवा लाती है और बच्चे को पिला देती है। अब ठीक लग रहा है ना? हाँ नानी। तीनों बहनें ये सब देखती हैं और मन ही मन सोचती हैं। पता नहीं माँ ने बच्चों को कौन सी दवा पिला दी है। माँ बूढ़ी हो रही है, कहीं गलत दवा तो नहीं पिला दी है। नहीं नहीं, मैं देख रही हूँ, वो देखो, दवा नहीं शहद ही दिया है माँ ने पिंकू को। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही बच्चे जाग जाते हैं। नानी, नानी उठो, हमें आम के बाग में जाना है। अभी तो वहाँ आम लगे होंगे ना, हमें तोड़कर खाने हैं। नानी जल्दी चलो ना। अरे वाह, इतनी सुबह सुबह बाग याद आ गया। चलो मैं लेकर चलती हूँ। सभी बच्चे मामा के बच्चों के साथ बाग की तरफ निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद तीनों बहनें उठती हैं और बच्चों को घर में नहीं पाती। अरे पिंकू और मीनू कहाँ गए? करण, कीर्ति भी नहीं है, रुचि भी नहीं दिख रही। तीनों एक साथ तुलसी से पूछती हैं। मम्मी, बच्चे कहाँ गए? अरे वो बाग में गए हैं आम तोड़ने। क्या 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 क्या? तीनों तुरंत बाग की तरफ दौड़ती हैं। वहां जाकर देखती हैं कि बच्चे पेड़ों पर चढ़े हुए हैं और हंसी खुशी आम तोड़ रहे हैं। पिंको, नीचे उतरो तुरंत। ये क्या कर रहे हो तुम? गिर जाओगी तो क्या होगा? तुम लोग गांव के बच्चों के साथ ऐसे खेल रहे हो, पेड़ पर चढ़ रहे हो, चोट लगे तो कितनी परेशानी हो जाएगी। बच्चे डर जाते हैं और धीरे धीरे नीचे उतर आते हैं। अभी नीचे उतरो सब। मम्मी, हम तो बस खेल रहे थे, सब चढ़ रहे थे तो हम भी। मम्मी नहीं करेंगे अब। तीनों बहनें बच्चों को वापस घर ले जाती हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद बच्चे फिर से चुपके से बाग में पहुंच जाते हैं। अरे फिर आ गए, चलो अब आराम से आम तोड़ो। बच्चे फिर से पेड़ों पर चढ़ते हैं और आम तोड़कर खाने लगते हैं। वाह, कितना मजा आ रहा है। ये तो सबसे टेस्टी आम है। शहर में ऐसा कहाँ मिलता है। तभी तीनों बहनों को फिर से पता चलता है और वो गुस्से में बाग में पहुंचती हैं। फिर से आ गए तुम लोग? कितनी बार समझाया है, यहाँ आकर ये तो बिल्कुल ही हाथ से निकल रहे हैं। तभी बच्चे करौंदे के पेड़ से करौंदे तोड़ने लगते हैं। ये क्या कर रहे हो? ये तो किसी और का पेड़ है, ऐसे कैसे तोड़ सकते हो? ये गलत बात है। तभी वहां करौंदे के मालिक काका आ जाते हैं। अरे बेटा रहने दो, मैं तो देख ही रहा हूँ, तोड़ लेने दो। ननिहाल आए हैं बच्चे।
कि यहाँ ऐश नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। ये सुनकर बच्चे मुस्कुरा देते हैं और तीनों बहनें चुप हो जाती हैं। बस बहुत हो गया, अब देखो इनकी हालत, पेड़ों पर चढ़ना, इधर उधर से तोड़कर खाना, ये सब आदतें बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ बिल्कुल, शहर में तो हमने इन्हें कितनी अच्छी से पाला है और यहाँ आते ही सब कुछ बदल गया। मुझे तो सच में डर लगने लगा है, कहीं यहाँ रहकर ये बच्चे पूरी तरह से बिगड़ ना जाए। तीनों बहनें चुपचाप बच्चों को वहीं छोड़कर घर की ओर लौट आती हैं और उनके चेहरे पर साफ नाराजगी दिख रही होती है। देखो ना, जब से आए हैं कुछ न कुछ नया ही कर रहे हैं, कोई कंट्रोल नहीं है। हाँ, और कोई हमें सुन भी तो नहीं रहा। बच्चों को समझाओ तो नानी और मामी बीच में आ जाती है। सच में मुझे तो अब यहाँ आने का मन ही नहीं करता। ये गांव के लोग, कुछ भी सिस्टम नहीं है। हमने सोचा था बच्चों को थोड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा ही हो रहा है। और ये ऊपर से लोग इसे संस्कार बोलते हैं। तभी मिताली और मोहन वहां आ जाते हैं। अरे दीदी, आप लोग यहाँ बैठे बैठे क्या बातें कर रही हैं? चलिए, खाना तैयार है। हाँ दीदी, आज तो खास खाना बना है, आप सबका इंतजार हो रहा है। तीनों बहनें एक दूसरे को देखती हैं और तुरंत चुप हो जाती हैं। हाँ भैया, बस ऐसे ही। चलिए आते हैं। हाँ चलते हैं। सभी लोग आंगन में जाकर बैठते हैं। जमीन पर पत्तल बिछाई जाती है और सभी एक साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। अरे यार, यहाँ भी जमीन पर बैठकर खाना, वहाँ तो हम डाइनिंग टेबल पर आराम से खाते थे। मम्मी, एक डाइनिंग टेबल तो बनवा लो। बेटा, ये गांव है, यहाँ लोग जमीन से जुड़े रहते हैं। जमीन पर बैठकर खाने का भी अपना मजा होता है। दीदी, आप एक बार आदत डाल लीजिए, फिर खुद कहेंगे कि मजा आ गया। और हाँ, यहाँ का खाना भी शहर से ज्यादा टेस्टी लगेगा। बच्चे बड़े मजे से खाना खाते हैं, लेकिन तीनों बहनों के चेहरे पर अभी भी संतोष नहीं होता। अगली सुबह बच्चे फिर से जल्दी उठ जाते हैं। मम्मी, हम बाहर जा रहे हैं। हाँ वाह, बहुत मजा आएगा। हम साथ में कूदेंगे और साथ में खेलेंगे। मैं भी। अच्छा ठीक है, जाओ। चलो, अच्छा है, कम से कम घर में तो नहीं है। कुछ देर बाद बच्चे नदी से वापस आते हैं। उनके कपड़े गीले होते हैं और शरीर पर मिट्टी लगी होती है। ये क्या हालत बना रखी है? तुम लोग कहाँ गए थे? सच सच बताओ। मम्मी, हम नदी में नहाने गए थे। क्या तुम्हें समझ नहीं आता है? डूब जाते तो घर में नहाया करो, ये नदी वदी में नहीं। अभी जाओ और फिर से नहा कर आओ। बच्चे उदास होकर फिर से नहाने के लिए जाते हैं। तभी मामी का बेटा आता है। अरे चलो ना, पास के खेत में ट्यूबवेल चालू है, वहाँ नहाते हैं। सच में? चलो। वहाँ तो और मजा आएगा। सभी बच्चे चुपके से ट्यूबवेल की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ पहुंचकर बच्चे खूब मस्ती करते हैं। अरे कितना ठंडा पानी है। मजा आ गया। मैं तो यहाँ से जाऊंगी ही नहीं। बच्चे इतना नहाते हैं कि उनकी आंखें लाल हो जाती हैं, लेकिन वो बहुत खुश होते हैं। फिर सभी कपड़े पहनकर घर लौटने लगते हैं। तभी रास्ते में तीनों माएं उन्हें ढूंढते हुए मिल जाती हैं। कहाँ थे तुम लोग? हमने कहा था ना घर पर नहाने को। ये ट्यूबवेल पर क्या करने गए थे? ये आंखें लाल क्यों हैं? देखो क्या हालत कर ली है। अब बहुत हो गया, तुम्हें जल्दी ही शहर लेकर चलेंगे। यहाँ तुम लोग पूरी तरह से बिगड़ जाओगे। और ये मम्मी भी कुछ नहीं बोलती, सब इन्हीं की वजह से हो रहा है। बच्चों को डांट पड़ने के बाद वो चुपचाप घर की तरफ चल रहे होते हैं, लेकिन उनके मन में नानी के घर की मस्ती और आजादी का आनंद अभी भी भरा हुआ होता है। जैसे वो घर पहुंचते हैं, तीनों बहनें गुस्से में उन्हें अंदर ले जाती हैं। मम्मी, आप क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? नानी तो बहुत अच्छी है। यहाँ पर जो मजा मिलता है ना, वो हमें हमारे शहर में कहाँ मिलता है। हाँ मम्मी, वहाँ तो बस घर के अंदर ही रहो, बाहर मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। यहाँ तो हम खोलकर खेल पा रहे हैं। मम्मी, यहाँ कोई हमें रोकता भी नहीं है। हम खुद से खेलते हैं, खुद से सीखते हैं। और नानी हमें डांटती भी नहीं है। मैं तो यही रहना चाहती हूँ। बच्चों की ये बातें सुनकर तीनों बहनों के चेहरे पर थोड़ी असहजता आ जाती है, लेकिन फिर भी वो अपने गुस्से को नहीं छोड़ती। बस बहुत हो गया, अब एक शब्द भी नहीं। तुम लोग अंदर चलो। और ये मत समझना कि यहाँ जो मन आएगा वो करोगे। अभी सब कपड़े बदलो और अच्छे से नहाओ। तीनों बहनें बच्चों को अच्छे से नहलाती हैं, साफ कपड़े पहनाती हैं और उन्हें सख्ती से समझाती हैं। अब कोई बाहर नहीं जाएगा, समझे? बस घर में ही रहना है। और अगर बाहर गए ना तो बहुत डांट पड़ेगी। बच्चे चुपचाप सिर हिला देते हैं, लेकिन उनके मन में बाहर खेलने की इच्छा अभी भी बनी रहती है। शाम होते ही मिताली और तुलसी बच्चों को खेत की ओर ले जाती हैं। आओ बच्चों, आज तुम्हें खेत दिखाते हैं और वहाँ तुम लोग खूब खेलना। सच में? चलो चलो। बच्चे चुपके से उनके साथ निकल जाते हैं।
खेतों में पहुंचकर बच्चे मस्ती करने लगते हैं। और ये देखो कितना बड़ा खेत है, यहाँ तो दौड़ने में कितना मजा आ रहा है, मुझे पकड़ के दिखा। मोहन और मिताली आग जलाते हैं और गेहूं की बालियां भूनने लगते हैं। अरे आओ बच्चों, ये लो भुनी हुई गेहूं की बाली खाओ। वाह, ये कैसे खाते हैं? ऐसे दाने निकालो और खाओ। बच्चे बड़े मजे से गेहूं खाते हैं और खुश हो जाते हैं। तभी तीनों बहनें वहां पहुंच जाती हैं। ये क्या हो रहा है? ये सब बिल्कुल हाइजीनिक नहीं है। खुले में आग, धूल मिट्टी, ये सब बच्चों के लिए ठीक नहीं है। अरे बहन, ये हाइजीनिक नहीं, ये सेहत के लिए अच्छा है। गांव में ऐसे ही बच्चे बड़े होते हैं। हमें तो ये सब ठीक नहीं लगता, बिल्कुल। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अब तीनों बहनों को हर चीज में परेशानी होने लगती है। ये मत करो, वहां मत जाओ, ये गंदा है, ये मत छुओ, ऐसे नहीं वैसे करो। वहीं बच्चे नानी के साथ खुलकर जीते हैं, खेलते हैं, हंसते हैं और हर पल का आनंद लेते हैं। रात का समय आता है और तुलसी बच्चों को छत पर सुलाने का फैसला करती है। आओ बच्चों, आज छत पर सोएंगे। वाह, और कहानी भी सुनाओगी? हाँ। तीनों बहनें फिर चिंता करने लगती हैं। अरे ऊपर मच्छर काटेंगे और हवा भी तेज है, बच्चों को नीचे ही सुलाओ। दीदी, मैंने पहले ही मच्छरदानी लगा दी है, आप टेंशन मत लो। बच्चे छत पर जाकर लेट जाते हैं। एक समय की बात है। बच्चे कहानी सुनते सुनते सो जाते हैं। बेटा, मेरे पास आकर सो जाओ। नहीं मम्मी, नानी के पास। करण, नानी। तीनों बहनें चुप हो जाती हैं। आधी रात को अचानक लाइट चली जाती है। अरे ये क्या, इतनी गर्मी, यहाँ तो नींद भी नहीं आ रही है। चलो ऊपर चलते हैं। तीनों छत पर जाती हैं और देखती हैं कि वहां ठंडी हवा चल रही है। अरे यहाँ तो कितना अच्छा लग रहा है, सच में कितनी ठंडी हवा है। बच्चों को देखो कितने आराम से सो रहे हैं। धीरे धीरे तीनों बहनें भी वहां छत पर आकर लेट जाती हैं और खुली हवा में सुकून से सो जाती हैं। गांव की जिंदगी अब बच्चों के लिए किसी सपने जैसी हो गई थी। हर दिन कुछ नया, कुछ मजेदार और कुछ सीखने जैसा होता था। वहीं दूसरी तरफ तीनों बहनों के लिए हर दिन एक नई परेशानी लेकर आता था। एक दिन सुबह सुबह बच्चे गांव के दूसरे बच्चों के साथ गिल्ली डंडा खेलने के लिए निकल जाते हैं। आज मैं गिल्ली सबसे दूर मारूंगा, देखना आज मैं जीतूंगा। मैं भी खेलूंगी, मैं भी खेलूंगी। बच्चे मिट्टी में दौड़ते हैं, गिरते हैं, उठते हैं और खूब मस्ती करते हैं। उनके कपड़े पूरी तरह से गंदे हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब तीनों बहनें बच्चों को ढूंढते हुए मैदान में पहुंचती हैं तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। पिंकू, ये क्या हालत बना रखी है? करण, ये कपड़े अपने देखो। आज के बाद अगर मैदान में दिखे ना तो बहुत मार पड़ेगी तुम्हें। तीनों बहनें डंडा लेकर बच्चों के पीछे दौड़ने लगती हैं। मम्मी माफ कर दो, हम नहीं खेलेंगे, हमें नहीं मारो। तभी मिताली बीच में आती है। अरे दीदी, आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? बच्चे हैं, खेलने दो। खेलने दो मतलब? ये देखो हालत, शहर में तो हमने कभी ऐसा नहीं होने दिया, यहाँ आकर सब बिगड़ गए हैं। दीदी, बचपन ऐसे ही होता है, थोड़ा गंदा, थोड़ा शोर, लेकिन बहुत प्यारा। बच्चे भागकर नानी के पास जाते हैं और शिकायत करते हैं। नानी देखो ना, मम्मी खेलने ही नहीं देती, यहाँ ही तो खेलने को मिलता है। शहर में तो बस पढ़ाई पढ़ाई। मैं तो यहाँ ही रहना चाहती हूँ। अरे बेटा, बच्चों को खेलने देना चाहिए, क्यों परेशान होती हो तुम लोग? धीरे धीरे दिन बीतते हैं। बच्चे रोज बाग में जाते हैं, आम तोड़ते हैं, खाते हैं, मस्ती करते हैं। देखना कहीं गिर ना जाए, ये पेड़ बहुत ऊंचे हैं, मैं तो हर बार डर जाती हूँ। लेकिन बच्चों की खुशी के सामने उनकी चिंता छोटी पड़ जाती है। कुछ दिनों बाद बच्चे एक नई जिद करते हैं। नानी, हमारे लिए आम का अचार बना दो ना, और करौंदे का भी। हम शहर लेकर जाएंगे, आपके हाथ का अचार बहुत टेस्टी होता है। जरूर बनाऊंगी बेटा। तुलसी और मिताली मिलकर आम और करौंदे का अचार बनाती हैं। और मैं पापड़ भी बना दूंगी। मिताली पापड़ बेल कर धूप में सुखाती है ताकि अपनी नंदों को दे सके। गर्मी की छुट्टियां खत्म होने के करीब आ जाती हैं। अचार और पापड़ सब तैयार होकर पैक कर दिए जाते हैं। एक दिन तीनों बहनें आपस में बात कर रही होती हैं। पता नहीं हमारे बच्चों को यहाँ क्या मिलता है। हाँ, और ये घर भी देखो कितना पुराना हो गया है। मम्मी रेनोवेट भी नहीं करवा सकती, इतना पैसा क्या सर पर लेकर जाएंगी? तभी मिताली ये सब सुन लेती है और धीरे से उनके पास आती है। दीदी, मम्मी सर पर तो कुछ नहीं लेकर जाएंगी, लेकिन उनके पास कुछ होना भी तो चाहिए। छोटी दीदी की शादी,
पैसा लग गया था, तब से हमारी हालत थोड़ी कमजोर हो गई है। तीनों बहनों का चेहरा थोड़ा उतर जाता है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहती। अरे रहने दो। हाँ। बच्चों की हरकतें अब भी उन्हें पसंद नहीं आ रही होती हैं। एक दिन तुलसी अपना पुराना बक्सा निकालती है और बच्चों को दिखाती है। आओ बच्चों, ये देखो तुम्हारी मम्मियों के बचपन के कपड़े। सच में? मम्मी इतने छोटे कपड़े पहनती थी? तभी तीनों बहनें वहां आती हैं। मम्मी ये सब फेंक दो ना, ये सब रखने का क्या मतलब है? आप कुछ भी बटोर कर रखती हो। ये सुनकर तुलसी का चेहरा उतर जाता है। ये सब मेरी यादें हैं। तुलसी की आंखों में हल्की नमी आ जाती है। वो सोचती हैं कि यही उनकी बेटियां हैं जिन्हें उन्होंने इतने प्यार से पाला, और आज वही उनकी भावनाओं को समझ नहीं पा रही हैं। और वही बच्चे उस बक्से में रखी पुरानी यादों को देखकर खुश हो रहे होते हैं। लेकिन तीनों बहनों और तुलसी के बीच एक अनकही दूरी बनने लगती है। समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था। गांव की हवा, खुला आंगन, मिट्टी की खुशबू और नानी का प्यार बच्चों के दिल में बस चुका था। वहीं तीनों बहनों के मन में अब भी शहर की आदतें और सोच बनी हुई थी, लेकिन कुछ कुछ चीजें अब उन्हें सोचने पर मजबूर करने लगी थी। एक दिन दोपहर का समय था, धूप तेज थी और सब लोग खाना खाकर आराम कर रहे थे। तभी रीता के सिर में तेज दर्द होने लगता है। उफ, सिर फट रहा है मेरा, पता नहीं इतनी गर्मी में क्या हो गया। क्या हुआ दीदी, बहुत दर्द हो रहा है क्या? दवा ले लो ना। तभी तुलसी धीरे से रीता के पास आती है। क्या हुआ बेटा, सिर दर्द हो रहा है क्या? हाँ मम्मी, बहुत तेज सिर दर्द है। आओ मैं तुम्हारा सिर दबा देती हूँ। तुलसी अपने हाथों से बड़े प्यार से रीता का सिर दबाने लगती हैं और फिर तेल लगाकर उसकी चंपी करती हैं। ऐसे आराम मिलेगा। बचपन में भी जब तुम्हें दर्द होता था तो मैं ऐसे ही करती थी। रीता की आंखें बंद हो जाती हैं और उसे सुकून मिलने लगता है। मम्मी आज भी उतना ख्याल रखती है जैसे पहले रखती थी। धीरे धीरे रीता को एहसास होने लगता है कि माँ का प्यार कभी कम नहीं होता, चाहे उम्र कितनी भी हो जाए। सच में हम तो बस शिकायत ही करते रहते हैं और मम्मी बिना कुछ बोले सब करती रहती है। उसी समय तीनों बहनों की नजर अपनी माँ की साड़ी पर जाती है। मम्मी ये कैसी साड़ी पहन रखी है आपने? हाँ इतनी पुरानी लग रही है। इतना पैसा होने के बावजूद भी आप ऐसे कपड़े पहनती हैं? तभी मिताली वहां आती है और उनकी बात सुन लेती है। दीदी आपने कभी मम्मी को एक भी साड़ी गिफ्ट की है? तीनों बहनें चुप हो जाती हैं। जब हम खुद खुश नहीं देते तो ये बोलने का हक भी नहीं बनता ना। ये बात सुनकर तीनों बहनों के चेहरे पर शर्मिंदगी साफ नजर आती है। हाँ हमने कभी सोचा ही नहीं। मम्मी हमेशा देती रहती है और हम बस कमी निकालते रहे। अब धीरे धीरे तीनों बहनों को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। वो देखती हैं कि तुलसी बच्चों का कितना ध्यान रखती हैं, उन्हें कितना प्यार करती हैं और उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखती हैं। दूसरी तरफ मिताली भी बच्चों के लिए रोज कुछ नया और पौष्टिक खाना बनाती है। बच्चों आज सत्तू का शरबत बनाया है। वाह मामी, मुझे भी चाहिए, ये तो बहुत टेस्टी है। बच्चे बड़े चाव से सत्तू का शरबत पीते हैं। अगले दिन मिताली लिट्टी चोखा बनाती है। आओ बच्चों, आज खास खाना है। क्या है मामी? लिट्टी चोखा। बच्चे बड़े मजे से खाते हैं और खुश हो जाते हैं। वहीं तीनों बहनें फिर मुंह बनाती हैं। ये सब खाने में कितना तेल होता है और ये सत्तू पता नहीं कितना साफ होता है। बच्चों को कुछ हो गया तो? लेकिन बच्चे खुशी खुशी सब खाते रहते हैं। मम्मी बहुत टेस्टी है। यहाँ का खाना सबसे अच्छा है, मैं तो रोज यही खाऊंगा। कुछ ही दिनों में बच्चों की सेहत पहले से बेहतर हो जाती है। अरे देखो करण कितना हेल्दी लग रहा है। रुचि भी कितनी एक्टिव हो गई है। शायद गांव का खाना सच में बहुत अच्छा होता है। बच्चे आंगन में खेलते हैं, मिट्टी में दौड़ते हैं, हंसते हैं और खुलकर जीते हैं। यहाँ खेलने में मजा आता है। शहर में तो बस घर के अंदर बंद रहना पड़ता है। यहाँ तो हर दिन नया गेम। तीनों बहनें अब भी कभी कभी उन्हें डांटती रहती हैं। वहां मत जाओ, गिर जाओगे। मिट्टी से मत खेलो, ये मत खाओ। लेकिन अब उनके मन में पहले जैसा गुस्सा नहीं होता। अब उनमें धीरे धीरे समझ आ रही होती है। वो समझने लगते हैं कि गांव का ये सादा जीवन, ये प्यार, ये आजादी बच्चों के लिए कितना जरूरी है। और वहीं बच्चे नानी के आंगन में खुले आसमान के नीचे अपने बचपन को जी रहे होते हैं, पूरी खुशी और मासूमियत के साथ। गर्मी की छुट्टियां अब धीरे धीरे खत्म होने के करीब आ रही थी। गांव में बिताए गए इतने दिनों में बच्चों के साथ साथ तीनों बहनों के मन में भी कई बदलाव ला दिए थे। लेकिन अभी भी कुछ बातें थीं जो उन्हें पूरी तरह समझ नहीं आई थी। एक दिन सुबह बच्चे फिर से मामा मोहन के साथ गांव घूमने निकल जाते हैं। मामा आज हमें बाजार दिखाओ ना। हाँ हम वहाँ से कुछ खाने को भी लेंगे।
मुझे जलेबी खानी है, मुझे भी। मैं भी चाहूंगी। अरे चलो आज तुम्हें पूरा गांव घुमाता हूँ। बच्चे मामा के साथ गांव के छोटे से बाजार में पहुंचते हैं। वहां की रौनक, छोटी छोटी दुकानें और देसी मिठाइयों की खुशबू उन्हें बहुत अच्छी लगती है। वाह, कितना अच्छा बाजार है। देखो जलेबी, मामा हमें जलेबी खिलाओ। अरे जितनी खानी है खाओ। बच्चे जलेबी खाते हैं और कुछ पैक भी करवा लेते हैं। घर लौटते ही तीनों बहनों को पता चलता है कि बच्चे बाजार गए थे। किससे पूछ कर गए थे तुम लोग? ये कोई तरीका है बिना बताए चले गए? और ये क्या लेकर आए हो? ये सब हाइजीनिक नहीं होता। गांव का बाजार है, यहाँ साफ सफाई कहाँ होती है? दीदी, यही खाकर हम भी बड़े हुए हैं। वो बात पुरानी हो गई, अब ये सब अच्छा नहीं लगता। अब साफ साफ दिखने लगा था कि तीनों बहनें शहर में रहकर कितनी बदल गई हैं। उनकी सोच, उनका नजरिया और उनका रहन सहन सब कुछ गांव से अलग हो चुका था। लेकिन दूसरी तरफ तुलसी का प्यार अपनी बेटियों और नाती पोतों के लिए दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। वो मन ही मन सोचती थी कि अपनी बेटियों के लिए क्या करूं, कैसे उन्हें खुश करूं। एक दिन तुलसी और मिताली चुपचाप बाजार जाती हैं। मम्मी, पैसे तो कम है, फिर भी सबके लिए ले ले क्या? बेटा, बच्चों और बेटियों के लिए तो सब कुछ कर सकती हूँ। वो सभी बच्चों के लिए कपड़े खरीदती हैं और अपने तीनों बेटियों के लिए साड़ियां भी लेती हैं। कुछ दिनों बाद जाने का दिन आ जाता है। घर में एक हल्का सा उदास माहौल होता है। नानी, हमें नहीं जाना, हमें यही रहना है, यहाँ बहुत मजा आता है। अरे बेटा, फिर आना, ये घर हमेशा तुम्हारा ही है। तुलसी एक बड़ा सा झूला यानी टोकरा भरकर आम लाती है। ये लो सबके लिए आम, और ये आम का अचार, करौंदे का अचार और पापड़। फिर तुलसी बच्चों को कपड़े देती हैं और हर एक को एक एक चांदी का सिक्का देती हैं। नानी, ये सब हमारे लिए? वाह। तीनों बहनें ये सब देखकर हैरान रह जाती हैं। मम्मी, ये सब कहाँ से आया? आपने इतना सब कैसे ले लिया? हम तो अपने यहाँ इतना भी नहीं देते। बेटा, तुम ही तो कहती थी ना कि मैं ये सब क्या सर पर बांध कर ले जाऊंगी। ये सब तुम लोगों के लिए ही है, मैं क्या करूंगी इन सब चीजों का। ये सुनकर तीनों बहनों की आंखें भर आती हैं। मम्मी, हमें माफ कर दो, हमने आपको समझा ही नहीं, हम गलत थे मम्मी। अरे पगली, माँ कभी अपने बच्चों से नाराज होती है क्या? तीनों बहनों को अब सच्चा एहसास हो चुका था। मम्मी, हम हर साल आपके पास आएंगे, यहाँ सच में सुकून है। और देखो, हमारे बच्चे कितने हेल्दी और खुश हो गए हैं। हाँ मम्मी, हम फिर आएंगे हर साल नानी के पास। बच्चे खुश हो जाते हैं और तुलसी के गले लग जाते हैं। अब तीनों बहनों के मन से शहर और गांव का फर्क खत्म हो चुका था। उन्हें समझ आ गया था कि असली खुशी न बड़े घर में होती है, न महंगे खाने में। असली खुशी होती है अपनों के साथ, प्यार में और उन छोटी छोटी चीजों में जो दिल को सुकून देती हैं। और इसी एहसास के साथ वो हर साल नानी के घर आने का वादा करके खुशी और प्यार भरी यादों के साथ वापस अपने शहर की ओर निकल पड़ती हैं।